क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। कैसे स्वार्थी हो? ऐसा मालूम है कि अगर बड़े महाराज उठते तो आज अच्छा रहता, आज अपने अपने यहाँ पड़गान करते। आज बड़े महाराज नहीं उठ रहे तो इसलिए कहते आज रहने दो, कल जब उठें जब अपन पड़गान करेंगे। आचार्य सिंह ने सुनाया, एक बार प्रायकर वहाँ हम 14 को उपवास करते थे। अष्टमी 14 होता ही था। नैनागर सन 82 के चतुर्मास की बात है। चतुर्मास के दौरान, और उस समय ऊपर ही पहाड़ पर नैनागिर की वंदना की होगी। आप लोग गए, वंदना तो करी ना सब लोगों ने। पार्श्वनाथ भगवान के और आचार्य श्री वहीं पहाड़ पे तालाब पार करके ऊपर मंदिरों ही में रहते थे। धर्मशाला में कोई रहने का काम ही नहीं था। वहीं मंदिरों में बैठना, अच्छे आराम से धर्म ध्यान दिन भर करना। जनता धर्मशालाओं में रहती थी, वहीं चौके आदि लगते थे। और उस समय इस प्रकार की जैसे भीड़ भाड़ भी नहीं थी। संघ भी उस समय 10-12 महाराज थे। और चतुर्दशी को ज़्यादातर महाराजों का क्या था, कोई एक या 2-4 महाराज ऐसे रहते थे कि जो आहार को उठेंगे। और यहाँ नीचे भी अब लोगों ने सोचा कि आज तो आचरसी का क्या है। सब लोगों को मालूम है कि अब आचरसी तो आज अष्टमी 14 से, आज तो उपवास पक्का है। जबकि आचरसी की तरफ से पक्का नहीं था, लोगों की तरफ से क्या था, पक्का था। जबरदस्ती करा दे। हुआ ये कि संयोग से चतुर्दशी का दिन था। आचार्य ने जैसे कि कितने बजे गए, 9:30, कमंडल लाओ। यहाँ तक कि संघ के महाराज भी क्या, अच्छा आचार्य उपास नहीं है, किसने कहा कि उपास है? आले महाराज शुद्धि हड़कम बज गई नीचे। आचार्य उठ रहे हैं, अब क्या करें। आचार्य हरचर्या को उठ रहे हैं। और वहाँ उस दिन आचार्य कहते कि मैंने अपने जीवन में उतनी जितनी विशुद्धि और जितना सामायिक और जितना अच्छा आनंद आया उस दिन के अलावा मुझे बहुत आनंद आया। क्या होगा कि अब करें कहा, जो 2-4 थे, है ना। एक और बहुत थोड़ा सा संशोधन करना उस दिन, और थोड़ा सा विचित्र था। आचार्य ने ऐसा ही सोचा और सोच करके निकल गए। और निकल गए तो वहाँ जाकर के देखते क्या है कि उस समय सागर वाले और सिंघई जी थे, वो भी वहीं गए थे, तो वो भी वहीं खड़े। तो हड़कम बचा के आ रहे, तो वहाँ पर एक ढोलक बीड़ी वालों की दादी माँ रहती थी। वो उनका नियम था कि जहाँ आचार्य का चातुर्मास हो, बस उनको 4 महीना वहाँ एक कोठलिया छोटी सा कमरा ले लिया, वहीं अपना भोजन पानी बनाया, है ना। और बना करके, और आज 14 थी तो उस समय तो आचार्य हरी लेते थे। तो उसने कहा आज 14 को दिन है, हमें तो हरी खाने नहीं है। तो उसने अपनी दाल बना ली, थोड़ा सा दूध था, उसने लेता, रोज लेती थी दूध था, और चावल और रोटी बना के उसने रखी थी। चलो महाराज निकल जाए, देख ले महाराज जी को आहार देख करके, उसके बाद फिर क्या करेंगे, अपन भोजन पानी करेंगे अपने आराम से जरा। अब आचार्य श्री निकले, सिंघई जी भी थे वहीं पर। तो उन्होंने कहा महाराज जी अब हम आए थे तो कोई है ही नहीं यहाँ, हम तो अकेले हैं, और सब कोई नहीं। तो वो दादी माँ उनको सिंघई जी से कही, सिंघई जी थे आओ। बोले कि क्या हो गया? बोले कि आचार्य सिंह उठ रहे हैं, आ रहे हैं, तुम जल्दी कपड़ा बदल लो, जे रखे हैं। उनको खड़ी, और वो दोनों जने खड़े हो गए। और संयोग से देखा आचार्य सिंह जाए, कोई को नहीं देखा, सीधे डायरेक्ट वहीं खड़े हो गए। चौका लगा नहीं था। किसके लिए बना था? जिस दिन ऐसे आहार होते हैं उस दिन अपने आप में उस श्रावक को भी आनंद आता है,
बहुत तैयारी के साथ जितना तुम्हें आनंद नहीं है, जो बिना तैयारी के समय आनंद आता है। और उन प्रदान किए वो अम्मा और दोनों, और उस दिन आचर्य ने नियम 2 के अलावा तीसरे से हाथ नहीं लूंगा। इन 2 के अलावा और किसी से क्या नहीं करूंगा, आज इन 2 से ही आहार लूंगा। परीक्षण कर दिया उन्होंने अपने आप को। और जब ऐसा हुआ, ऐसा होने के बाद आहार तो शुरू में गए आचार्य जी, पानी लिया, अच्छा पानी लेकर के अम्मा के पास दूध था, तो दूध दाल, तो दाल रोटी खाई, दूध लिया, पानी पिया, चावल खाया, और लेकर के अच्छे आए। और आकर के उस दिन आचार्य जी कहते मेरा सामायिक में इतना मन लगा, 3 घंटा खड़े होकर सामायिक की। कितने घंटे खड़े होकर के? दोपहर की सामायिक आचार्य जी प्राय कर खड़े होकर के करते थे। हम के मंदिर क्या होता है, मुझे नहीं पता था कि मुनिराज कैसे होते हैं। मैं तो कहता हूँ आचार्य जी पहले गड़ाकोटा उससे पहले कई बार आए, और यहाँ तक कि जहाँ घर था वो घर के सामने से रोज पटेरिया जी जाते थे, और अपन क्या कर लेते थे, और घर के सामने निकलते थे तो गए, सब लोग नवस्तु कर रहे थे, अपन भी नवस्तु। अब कोई महाराज आए हैं बस इतना ही याद है, कोई महाराज निकले थे, ऐसा ही हुआ। जब वो आते जाते तो कोई भी निकलता तो सब लोग करते, तो अपन भी कर लेते थे, बस इतना ही है। बाद में अगर हमसे पूछा जाता है, कोई पूछा कि आपने आचार्य जी के बुद्धिपूर्वक दर्शन कब किए, तो मैं कहता हूँ मैंने आचार्य जी के बुद्धिपूर्वक दर्शन किए तो सन 86 में किए। जब महाराज का चतुर्मास हुआ तब पता चला कि आचार्य विद्यासागर जी भी कोई हैं, तो आचार्य जी के दर्शन करने के लिए गड़ाकोटा से बस गई, और बस में हम लोग गए। तो पपोरा जी में चतुर्मास हो रहा था आचार्य जी का उस दिन चतुर्मास पपोरा जी में वहाँ चल रहा था। चतुर्मास के दौरान दर्शन करके उस दिन रविवार को प्रवचन सुना, और प्रवचन सुन करके फिर सुनते ही रहे। और आज ये है कि गुरु जी की कृपा धीरे धीरे बढ़ती गई, और 87 में आचार्य जी के चरणों में पहुंच गया। देखिए मैंने व्रत ले लिया, तो व्रत लेने के बाद 6 महीने करीब घर पे रहे, और कुछ ऐसा प्रसंग बना कि महाराज लोगों का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो गया। तो आचार्य जी की खबर आई कि एक काम करो, महाराज लोगों की तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें सेवा करना है, उनके पास जाना है। और गुरुजी का ऐसा आदेश मिला, सब छोड़ छाड़ करके वहाँ पहुँच गया। और फिर आचार्य जी ने कहा कि अब तुम एक काम करना, सेवा करना है, उनके पास रहना है। ड्रेस बदल दी गई, कटनी में ही बदली। 15 जून सन 1989 का समय था। ड्रेस बदली, ड्रेस बदलने के बाद आचार्य जी के बाद कुंडलपुर में थे। वापस आचार्य जी महाराज लोग आए, महाराज लोग वहाँ पे मिले। आचार्य जी से कहा हमने निवेदन किया अब तो आपके चरणों में रहना है। बोले कि नहीं भैया, व्यक्ति करना भी हमारे चरणों से ज़्यादा जरूरी है। और पहला चतुर्मास कहाँ पहुँचा दिया, सही कहीं दूसरी जगह हो, मान लो ड्रेस बदलने के बाद पहला चतुर्मास महाराज लोगों का चतुर्मास 89 का हो गया। गड़ाकोटा क्षमा सागर जी गुप्ती साहब जी बोले कि तुम्हें भी जाना है। गांव में पहुंचे तो बड़ी शर्म लगे, क्या करें, अब वही लोग आए, वही परिचित वाले लोग बैठ जाएं, तो अपन तो ये काम करें, महाराज लोगों की भैयावती करने के बाद ऊपर जा कर के आप लोग बिल्कुल कोई ऊपर नहीं चढ़ने वाला, पटेरिया जी का एक मंदिर के ऊपर, और एकांत में बैठ कर के तत्पार सूत की पुस्तक उठाई, धर्म ध्यान ली, और भोजन करने के बाद ऊपर छपरू उड़ते थे। अपन तो महाराज ने कहा क्लास पढ़ो, चुपचाप कहाँ जाओ। हमने महाराज से कहा लोग बड़े परेशान करते हैं, वे ये आ जाते, फलान जी आ जाते, कहा भैया कैसे हो वैसे हो, अब दुनिया भर की बात है। तो महाराज ने कह दिया तुम तो एक काम करो, सब छोड़ छाड़ के कहाँ चले जाओ, करे ऊपर बैठो। बस वही था कि आज उनकी ही कृपा से, पूज्य महाराज लोगों की कृपा से धीरे धीरे चलते चलते
गुरु जी के छत्र छाँव में पहुंच गया और आज यहाँ तक आया हूँ। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये सारा का सारा गुरु जी का क्या, आचार्य शांति सागर जी के वृक्ष की उस मूल की धाराएं चलती चली जा रही हैं और भी हमें